नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। घटना कुछ समय पहले की है कि जब पुलिस को जानकारी मिली थी कि युवक घर से लापता है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को युवक की मां ने बताया कि 31 अगस्त को रात्रि 12:30 बजे खाना खाकर वो अपने कमरे में सोया था। अगली सुबह उसका दरवाजा खुला था और वो बिस्तर पर नहीं मौजूद था। फर्श, बिस्तर और दरवाजे पर खून के निशान भी मिले थे। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जी हां, पुलिस ने शख्स को ढूंढ निकाला है। बरामद युवक द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वो रेलवे स्टेशन पर वाहन पार्किंग स्टैंड चलाता था, जो पिछले कभी से बंद पड़ा हुआ था। उसने काफी लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज के पैसे वापस देने के लिए कई लोगों ने उसे धमकियां दी। 1 सितंबर को आखिरी तारीख भी दे दी थी। इसी वजह से वो कई दिनों से परेशान चल रहा था और तनाव में था। लोगों का कर्ज न चुका पाने की वजह से वो परेशान होकर उसने घर छोड़ने का फैसला लिया और फिर योजना के तहत रात्रि में बिना किसी को कुछ बताए अपना घर में मोबाइल छोड़कर चला गया। घर से निकलकर वो तालाब चौराहे रोडवेज बस में पहुंचकर आगरा गया और फिर आगरा से जयपुर निकल गया। जयपुर में जाकर किराए का कमरा लेकर रह रहा था ताकि कोई भी उस कमरे तक ना पहुंच सके और उसे पैसे ना देने पड़े। युवक से कमरे में खून मिलने के बारे में जब पूछा गया तो उसने बताया कि कई लोगों का कर्ज था जिससे वो काफी परेशान था और योजना बनाकर अपने दोस्त जो कि पैथोलॉजी में काम करता था उसने खून के सैंपल्स लिए। खून का परीक्षण करने के बाद जो खून बचा था उसने अपने कमरे में डाल दिया, जिससे लोगों को ये लगे कि उसके साथ कोई घटना हुई है और उसको कर्जदारों से छुटकारा मिल सके। जनपद हाथरस के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कर में दिनांक 31/1 की देर रात एक विष्णु नामक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गया था। उसके संबंध में परिजनों द्वारा लिखित तहरीर थाना कोतवाली पे दी गई थी, जिसके संबंध में अपहरण का मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया था। घर वालों द्वारा उसमें बताया गया था कि सुबह जब उन्होंने कमरे को देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था तथा बिस्तर अस्त व्यस्त था और बिस्तर पे, फर्श पे तथा दरवाजे पे खून के निशान पाए गए थे, जिससे उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर उसका मुआयना किया गया। हमारे जनपद की फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। इसके शीघ्र अनावरण हेतु मेरे द्वारा CO सिटी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था और SOG टीम और सर्विलांस टीम भी इसमें लगाई गई थी। इनके द्वारा 3 दिन तक काफ़ी अथक प्रयास और मेहनत के उपरांत जो इसमें ये युवक है विष्णु, उसको पुलिस ने जयपुर से सकुशल बरामद कर लिया है। और इनसे इस संबंध में जब जानकारी की गई, पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके ऊपर पिछले काफ़ी समय से कई लोगों का कर्ज हो रखा था, जिसके वजह से ये तनाव में थे और काफ़ी परेशान रहते थे। इस वजह से इन्होंने 31 अगस्त को ये मन में ठाना था कि ये घर छोड़ के चले जाएंगे और बिना किसी को बताए देर रात ये घर से निकल के चले गए थे। और सुबह इसी आशंका पे परिजनों द्वारा इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसका पुलिस टीमों द्वारा अथक प्रयास और परिश्रम के बाद 4 दिन के भीतर सफल अनावरण करते हुए इनको सकुशल जयपुर से बरामद किया गया है। मेरे द्वारा इस टीम को इस सराहनीय कार्य हेतु 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। हाथरस से केकेडी न्यूज रिपोर्टर मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस के मुरसान ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत महामौनी के राशन डीलर के द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से घपलेबाजी का मामला सामने आया है, जिसकी दबंगई को लेकर गांव की जनता में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि राशन डीलर मूलचंद के द्वारा अंगूठा लगवा दिया जाता है, लेकिन राशन नहीं दिया जाता। वहीं ग्रामीणों को दबंगई दिखाते हुए राशन डीलर कहता है कि मेरी ऊपर के अधिकारियों और नेताओं तक काफी पहुंच है, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इसी तरह से राशन बांटूंगा, जो कोई कुछ कर सकता है वो कर ले। आपको बता दें, आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे दबंग डीलर को जल्द से जल्द हटाया जाए। माता जी, आपको राशन मिलता नहीं मिलता है? तो 5 साल मिला ही नहीं 5 साल से राशन आपको? राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड नहीं।
राशन मिलता है आपको नहीं मिलता है? ना मिल तो कब से नहीं मिला राशन? 5 साल है। क्या कहा जाता डीलर के द्वारा आपसे? डीलर ते जाओ लेवे के का तो न्यू कह रहे हैं तो ले मत लियो और का तो मतलब करो शिकायत। अच्छा, शिकायत वाली खिलाफ पार्टी है हमारी तो। क्या कहते खिलाफ पार्टी वाले आप लोग? राशन मिलता है आपको नहीं मिलता है? ना मिल लो 5 साल है गई हमें। 5 साल से राशन मिला ही नहीं आपको? राशन कार्ड है आपके पास? तो हमारे पास है पद्धति ना हमें राशन हमारे लल्लू को करवा दो। किस मामले में? चोरी के में राशन के मामले में लिखवायो गाने। क्या कहा था? शिकायत करी हमने माँ जाके भाई सुनवाई नहीं करी का उन्हें तो पकड़वा दे हमारे बालक। यानी झूठे मुकदमे में आपके बच्चों को फंसा दिया जाता है? ऊपर लटका के और नीचे पाए घंटू तोरे मेरे के। अच्छा, हाँ राशन मिलता है आपको नहीं मिलता है? कब से नहीं मिला राशन? राशन कार्ड है आपके पास? क्या कहा जाता है आपसे? अच्छा, नाम नहीं है आपका? भैया राशन मिलता है आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता भैया, 5 साल है बिल्कुल ना हुआ नहीं। अच्छा, आप राशन कार्ड है आपके पास? है राशन कार्ड हमारा। कौन सा कार्ड आपके पास में? सफेद कार्ड है, बीपीएल। बीपीएल वाला? हाँ, बीपीएल सूची वाला है। अच्छा, दादा क्या नाम आपका? मेरा नाम कालीचरण है। दादा आपको राशन मिलता नहीं मिलता? ना मिल लो सब, बिल्कुल ना मिल। कब से नहीं मिला राशन आपको? बिल्कुल जब जहाँ मिले ही ना 5 साल में। कौन सा कार्ड आपके पास में? लाल बार हो वो गरीबी रेखा वाला कार्ड है? सफेद बार हो अंतर तो अच्छा अच्छा, अंतर तो क्या कहा जाता है आपसे? हैं? क्या कहा जाता है डीलर? अरे अब हमें व्यापार रहता है जो कह रहे कोई राशन पासन ना कुछ ना लियो तो मतलब जो है कि राशन वैसे लिस्ट में नाम ना छोड़ो, लिस्ट में नाम ना छोड़ो। उठवा दिए, पुलिस से मिलके ये उठवा दिए एसओजी टीम पे जी। अच्छा, दिलेर तक की हमारी पहुँचे। क्या कहते हैं? दिलेर तक की हमारी पहुँचे और माहौल रेगो तो जो हमारे तुम कोई ना जाए देंगे ताय देंगे, जाए न देंगे ताय न देंगे। तो गरीब जनता परेशान है साहब। सन 2022 तक जो भी हम करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा, और जिस किसी को अगर नहीं मानना है तो वो जिस किसी को जो कुछ भी करना है वो हमारा कर ले। धमकी होता था रात को। हमारे गांव का गरीब आदमी प्रधान जाटव उसका फर्जी फोटो लगा के और उल्टे सीधे काम करके मोहर लगा के और राशन कार्ड जो प्रधान की फर्जी मोहर लगाकर अपने आप प्रमाणित कर लेते हैं। हाँ, एसडीएम साहब के वो करके आगे ले आई राशन कार्ड है वो खुद ले आई साहब, और हमारे प्रधान ने न मोहर लगाई न फोटो, यानी कहाँ से फोटो ले आए वो, यानी कहाँ से मोहर बनवा ले, कहाँ से साइन कर ले, खूब मिलवा ले। हमारे 35 साल है गई वो आदमी ने मरे हुए उनके राशन नहीं लेकर जो अधिकारी चेक करवे के कागज आमत का है उनके यहाँ चाह पानी पी और मई ते मई सा जावे को प्रोग्राम रच देता है तो इतकू तो को झूठ मार सकू तक की, यानी जनता की बात को नहीं सुना जाता अधिकारियों के द्वारा। अधिकारी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे जब जांच करने के लिए आते हैं? तो अधिकारी लोग तो जहाँ कहते हैं ये सरकारी काम है, कार्रवाई होगी। अधिकारी तो यूँ कहते हैं सर कि कार्रवाई होगी, लेकिन वहाँ जाकर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मिले और बिक गए और दाम लेकर आख्याएं गलत पे गलत लगाई जा रही हैं। मैंने जन सुनवाई पोर्टल पर भी इनके खिलाफ कंप्लेंट की और अन्य कंप्लेंट करता चला रहा हूँ। मैं ग्राम पंचायत में एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ। ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति की हाथरस से केकेडी न्यूज रिपोर्टर मनोज शर्मा की रिपोर्ट। 3 सितंबर को थाना हाथरस गेट पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम धात्रा कला में बच्चों के मध्य विवाद के उपरांत दोनों पक्षों के परिजनों में कहासुनी व मारपीट हो गई। सूचना प्राप्त होते पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना हाथरस गेट द्वारा मैं पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि दोनों पक्षों में चचेरे और चचेरे भाई हैं तथा बच्चों में हुए मजाक के उपरांत परिजनों में कहासुनी और मारपीट हो गई। पुलिस द्वारा तत्कालीन दोनों पक्षों के घायलों को चिकित्सक परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया। दोनों पक्षों में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाथरस गेट सुसंगत धाराओं के अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस द्वारा जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दिनांक 3/9/2021 को थाना हाथरस गेट पर सूचना प्राप्त होती है कि गांव धातुरा कला में बच्चों के बीच विवाद के बाद दोनों पक्षों के परिजनों के बीच कहासुनी व मारपीट हो गई है। सूचना पर तत्काल हाथरस गेट पुलिस मौके पर पहुंचती है। घटना के बारे में जानकारी करने पर पता चला
कि दोनों पक्ष आपस में ततेरे चचेरे भाई हैं। बच्चों के बीच हुए मजाक के बाद परिवारजनों के बीच आपस में मारपीट व कहासुनी हो गई थी। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के घायल व्यक्तियों को उपचार व मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हादसे से केकेडी न्यूज रिपोर्टर मनोज शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।